ऐसी प्रहलाद भक्त की कथा है। परीक्षित को सुखदेव जी ने चारों आश्रमों की पूरी व्यवस्था का वर्णन कहकर के ज्ञान दिया। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इनकी दीक्षा दी। मनवंतर को समझाया कि प्रभु, एक मनवंतर में प्रभु का अवतार होता है, महाअवतार। एक मनवंतर में 72 चतुर्युगी होते हैं और 4 युगों का एक चतुर्युगी होता है। 14 मनवंतर का ब्रह्मा जी का एक दिन जो एक कल्प के समान है। 14 मनवंतरों का एक कल्प। एक मनवंतर में भगवान ने गज को ग्राह से छुड़ा करके दोनों को मुक्त किया था। एक समय हाथियों का झुंड मणिपुष्पक पर्वत पर क्रीड़ा करने की इच्छा से उस दिव्य सरोवर की ओर बढ़ा। हाथियों का परिवार, पूरा एक झुंड, सभी हाथी हथनियां, उनके बच्चे क्रीड़ा करते, जल में विहार करते रहे। उसी समय पर एक भयानक ग्राह, जो मगरमच्छ होता है, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। जो परिवार का मालिक था उसका पैर पकड़ लिया। अब ये ग्राह अंदर को खींचे और गज बाहर को खींचे, लेकिन जल में ग्राह की शक्ति गज से कई गुना अधिक होती है। परिवार ने बहुत कोशिश करी, सूंड में सूंड अड़ा के खींचना चाहा, लेकिन गज नहीं खींच पाया। ग्राह अंदर ले जा रहा है धीरे धीरे। काल चक्र है ये ग्राह। जीवन में आपके कथानक, आपके ही ऊपर ये कथानक है, सब जितने भी हैं। मृत्यु रूपी ग्राह आपको भवसागर रूपी समंदर के अंदर ले जा रहा है। और हमारा परिवार जब हमको बचाने की कोशिश करता है, एम्बुलेंस बुलाएगा, अस्पताल ले जाएगा, ग्राह खा ना जाए, मृत्यु रूपी जो ग्राह है। खूब कोशिश करते हैं। अंत में जब डॉक्टर कह देता है अब तो सेवा कर ले, दवाई गोली आराम नहीं करेगी, फिर हम उस साथ छोड़ देते हैं, कहते हैं भाई डाल दो इसको, और अपना काम करने लग जाते हैं कि ये तो जाना ही है, अब नहीं बचेगा। ऐसे ही उस गज का परिवार भी उसे छोड़कर किनारे पर आ गया। बहुत कोशिश करी, जब देर रात हो गई, घर चले गए। परस्पर युद्ध हो रहा है, ग्राह अंदर गज बाहर। गज को पूरा समाने से पहले जब गज ने सब देवताओं को पुकारा, पहले सोचा मेरे देवता कौन है, गणेश जी हैं, गणेश जी मेरी रक्षा करो। गणेश जी भागे। अब बोला गणेश जी आवे ना आवे, पार्वती मैया तुम आ जाओ। आधे रास्ते गणेश जी आ गए थे, वो भी लौट गए। बोले पार्वती मैया ही बचाएंगी, मैं क्या करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब पार्वती जी कुछ करती इतने ही, शंकर जी मुझे बचाओ। सब देवताओं का चिंतन करने लगा, कोई देवता उपस्थित ना हो। हमारी दशा भी ऐसी है। मंदिर में 1000 देवी देवताओं के चित्र हैं, ये भूल जाते हैं कि आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है। अभी आपसे पूछा जाए आपका इष्ट कौन है, तो सोचना पड़ेगा कौन सा देवता आगे था मंदिर में। कोई देवी मैया, बोले हाँ देवी, अरे नहीं, देवी के बराबर हनुमान जी भी खड़े हैं। इतने मंदिर में देवी देवता इकट्ठे कर रखे हैं, ये भी दोष होता है। आपकी जिसमें निष्ठा है, उन इष्ट की अपनी पूजा करो, वही मंदिर में रखो। प्रणाम की मुद्रा सबके प्रति रखो। अंत में जब जौ भर सूंड जल के बाहर रह गई, अब लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है गज। लक्ष्मी जी ने अपना कमल पुष्प जैसे ही उसके सूंड के ऊपर अटकाया, फेंक करके अपनी दिव्य शक्ति से। कमल पुष्प के स्पर्श के प्रभाव से वो जान गया कि केवल नारायण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। जब उसने नाम लिया नारायण
मुझे बचाओ। नारा बोला, इतने 9 अक्षर बोलने के साथ तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के उसकी ओर दौड़ लिए। ना, भगवान के 4 अक्षरों के नाम में से जैसे ही पहला अक्षर बोलता है, मृत्यु के समय पर बता रहा हूं, भगवान 9 अक्षर बोलते ही दौड़ लेते कि मेरा नाम लेने वाला है। ऐसा नहीं कि नारायण बोले इतनी कोई खींच ले जाए मृत्यु तुमको, नहीं, आप 9 अक्षर ही बोल दो पहले, नारायण। ना जब होगा कि भगवान चल देंगे और रा अक्षर पे तुम्हारे सामने होंगे, यण पे तो अपनी गोद में उठा लेंगे। नारा शब्द जैसे ही बोला, यण नहीं बोल पाया, इतने तो भगवान प्रकट हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। नारायण ऐसा मीठा नाम है, ऐसे गज की ग्राह से रक्षा करी। कथा कहती है कि जो गज था ये पहले इंद्रद्युम्न नाम का द्रविड़ देश का राजा था। अगस्त के श्राप से ही इसको ऐसी गज की योनि प्राप्त हुई थी। और ये जो ग्राह्य था ये हूहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के श्राप से, जो देवल मुनि थे उनके श्राप से ये हूहू नाम के गंधर्व को ग्राह्य की योनि प्राप्त हुई, ये ग्राह बना। एक बार जब राजा बलि के सानिध्य में परीक्षित, जब दैत्यों ने आक्रमण करके इंद्रासन को छीन लिया और देवता कंदराओं में छुपे फिर रहे हैं, उसी समय पर ये सब देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। ये सब चारों तरफ दैत्यों का राज्य है, हमारा स्वर्ग भी छीन लिए हैं, अब हम क्या करें, कुछ ऐसा बताओ। राजा बलि भी प्रहलाद के ही नाती थे, मतलब उन्हीं के पुत्र के पुत्र। अब ये राजा बलि जो हैं धर्मात्मा, लेकिन राक्षसों के राजा हैं तो ऐसे ही करते हैं, पाप कर्म बुरा थोड़ा करते हैं, जो कि राक्षसों के राजा हैं। जैसी राक्षस प्रवृत्ति करेंगे उसमें रहना पड़ेगा।